हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजजनरंजन, यशोदानंदन ब्रजजनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद His Divine Grace Srila Bhai Charanarvind Bhakti Vedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada की, ISKCON विभिन्न संस्थापक आचार्य Srila Prabhupada की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की,
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा माई जमुना माई भक्ति देवी तुलसी महारानी कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महामंत्र की। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। जय नरसिंह देव भगवान की। जय श्री श्री राधा मदन मोहन देव की। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की। श्री श्री गौर निताय की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। आज कितना बजे तक? हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं इस्कॉन उज्जैन के सभी भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप लोगों के मंदिर में मुझे स्वागत किया और आगामी सिंहस्थ कुंभ मेला के संदर्भ में जो हम लोगों की सेवाएं आरंभ होंगी उसका शुभारंभ आज हम लोगों ने किया। विशेष रूप से परम पूज्य भक्तचारू महाराज के भी बड़े आभारी हैं। तो आज वसंत पंचमी का दिन है। कई महान आचार्यों का जन्म तिथि है, आविर्भाव तिरुभाव महोत्सव इत्यादि। तो आज मैं विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में कुछ चर्चा करूंगा। दास गोस्वामी, उनका शायद आज तिरुभाव है, रघुनाथ दास गोस्वामी का। तो श्री चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का ही, राधा कृष्ण ना ही अन्य उस रूप में प्रकट हुए। प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन, राग मार्ग लोके भक्ति कोरिते प्रचारन। तो कृष्ण वृंदावन में लीलाएं किए दो कारणों से। प्रेम का आस्वादन करना और प्रेम का वितरण करना। टू टेस्ट लव एंड टू टीच लव। तो उस प्रेम को इस कलयुग में वितरित करने के लिए वही कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो इसलिए वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यस छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम वर प्रदाय
चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आनंद के लीला विग्रह हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत के लोगों को दो बातों से आकृष्ट किया। वही कृष्ण प्रेम का भंडार लेके चले हैं, लेकिन वितरण करने की दृष्टि से। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य दो अस्त्र क्या थे? उनके आनंद का भाव और उनका सौंदर्य। तो जगत के लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य को देखकर और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम और आनंद के भाव को देखकर आकृष्ट हो जाते थे। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभ दिव्यस छवि सुंदराय। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वर्णिम देह तपाए हुए सोने की भांति जाज्वल्यमान देह बद्ध जीवों के हृदय को आकृष्ट करता था। केह नाचे केह गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भासिल लोक स्त्री वृद्ध अबाल। श्री चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ में अपना संकीर्तन आरंभ किए। प्रथम बार श्री चैतन्य महाप्रभु के महासंकीर्तन के उद्घाटन के समय समाज के हर वर्ग के लोग, श्रेणी के लोग उस कीर्तन में जुड़ गए, सम्मिलित हो गए। महाप्रभु के इस कीर्तन से वो सभी आनंद के पराकाष्ठा को अनुभव करने लगे। स्त्री वृद्ध अबाल अर्थात बालक से लेकर वृद्ध तक, पुरुष से लेकर स्त्री तक हर प्रकार के लोग इस कीर्तन में आनंदित हो गए। चौदिके ते सब लोग बोले हरि हरि, प्रेमावेश मध्य नृत्य कोरे गौर हरि। और चारों दिशाओं में लोग हरि ध्वनि के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का सिम्मनाद कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। और सभी के बीच प्रेमावेश मध्य नृत्य करे गौर हरि, सबके बीच प्रेमावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या था? कंचन सदृश देह अरुण वसन, पुलक श्रुकंप स्वेद ताहते भूषण। श्री चैतन्य महाप्रभु का सौंदर्य कंचन सदृश देह, तपाए हुए सोने की भांति उनका स्वर्णिम देह इतना आकर्षक था। और श्री चैतन्य महाप्रभु के वस्त्र जो कि सन्यास के समय धारण किए, अरुणोदय के वेला में सूर्य नारायण किस प्रकार अपनी लालिमा चारों दिशाओं में छटाते हैं, उस वर्ण का श्री चैतन्य महाप्रभु वस्त्र पहनकर लोगों के चित्त वृत्ति को आकृष्ट करते थे। पुलक अश्रु कंप स्वेद ताहते भूषण। पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वशक्तिशाली ज्ञान घन आनंद घन भगवान जब विष्णु के रूप में या कृष्ण के रूप में आते हैं, तो द्वारकाधीश के रूप में या विष्णु अपने स्वरूप में विविध प्रकार के शक्तिशाली और बहुमूल्य आभूषणों से युक्त होते हैं, सुशोभित होते हैं। लेकिन सन्यास वस्त्र धारण करने के पश्चात तो भगवान ने अपने हर प्रकार के राजसी और बहुमूल्य गहनों को तो त्याग दिया था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में उनका कौन सा आभूषण था? पुलक अश्रु कंप स्वेद ताहते भूषण। जो हरिनाम के आमोद प्रमोद में पूरी तरह उन्मत्त श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम के विकार व्यक्त कर रहे थे। प्रेमे ते भासिल लोक स्त्री वृद्ध अबाल, उनको देखकर हर प्रकार के लोग आकृष्ट हो रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का कंठ अवरुद्ध हो रहा था।
उनके देह के अंग प्रत्यंग कंपित हो रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से, कमल नयनों से गंगा यमुना की अश्रुधारा निरंतर प्रवाहित हो रही थी। इन सभी चिन्हों को देखकर कोई सामान्य मूर्ख व्यक्ति भी समझ जाता कि हरे कृष्ण महामंत्र की क्या महिमा है, क्या शक्ति है कि केवल इसके स्पर्श मात्र से इनके अंदर कितना बड़ा क्रांति मच रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु का संपूर्ण शरीर इस प्रकार आंदोलित हो रहा था कि उसको देखकर सभी लोग उसी क्षण व्रत ले ले कि हम इनके साथ ही रहेंगे, क्योंकि हमको भी ऐसी अनुभूति करनी है, ऐसा ही अनुभव हमको करना है। तो वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु से श्रेष्ठ विज्ञापन हरे कृष्ण महामंत्र का अन्य किसी ने किया ही नहीं। जय श्री राधा मदन मोहन देव की, श्री कृष्ण बलराम जी की। क्योंकि नवदा भक्ति के स्तर पे, साधना भक्ति के स्तर पर जब हम लोग माला करने लगते हैं तो कई बार महामंत्र जपते जपते हम लोग के अंदर थकान आ जाती है। कभी कभी हमको लगता है महामंत्र के अंदर इतनी शक्ति है क्या। एक बार ट्रेन में मैं जा रहा था, सर्दी का सीजन था, सुबह 5 बजे उठ के मैं जप कर रहा था। सामने मेरे एक सज्जन सोए थे ट्रेन पर। तो महामंत्र में जितना धीमे से हो सकता है बोल रहा था, लेकिन महामंत्र सुबह के समय बहुत जोर से काटता है। तो वो महामंत्र का ध्वनि उसके कान के अंदर जा रहा था, तो वो अपने सर के ऊपर कंबल डालने लगा। महामंत्र का ध्वनि ब्रह्मांड को भेद देता है, तो कंबल क्या चीज है। तो कंबल से भला क्या होने वाला था। वो बहुत प्रयास किया अपने ऊपर, यूं कंबल डालना, वो कंबल डालना, करवट बदला इस तरफ उस तरफ, कुछ हुआ नहीं। परेशान होकर उठ के बैठा, मुझे घूर घूर के देखने लगा, कहने लगे अरे महाराज सुबह सुबह कृष्णा को तो सोने दो, कहां कृष्णा को बुला रहे हो। तो इसलिए कई बार लगता है कि ये महामंत्र, इसके अंदर शक्ति है क्या, कितनी शक्ति होगी। अगर ऐसी शंका आ जाए तो चैतन्य चरितामृत पढ़ लेना। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता था, अगर इसके विषय में सुन लोगे, देख लोगे, समझ लोगे, तो मन में लालसा फिर जागृत हो जाएगी कि चलो भाई 16 माला और कर लेते हैं। हो सकता है उसका एक प्रतिबिंब भी हम पर छा जाए तो मानव जीवन सफल हो जाएगा। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, सत्संग छाड़ी कोइनो असत्य विलास, ते कारणे लागिलू ये कर्म बंध फास। जैसे ही सत्संग छोड़ के जाएंगे, असत के प्रति तृष्णा जागृत होगी और कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। और तब क्या होगा, विषय विषम वेश सतत खाइनो, गौर कीर्तन रसे मगन न होइनो। और जितने विषय भोगों के प्रति लालसा जागृत होगी, गौर कीर्तन के प्रति हमारी लालसा क्षीण होती चली जाएगी, वो उत्साह शिथिल पड़ जाएगा। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के समुदाय में हरिनाम संकीर्तन को स्थापित किया। पंच तत्व को बंगाल में भेज दिया प्रचार करने के लिए, और पंच तत्व ने जाकर विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य ने मिलकर पूरे बंगाल में इतना भक्त बनाया कि पूछो मत, सभी को कीर्तन में लगा दिया। यहां तक कि जगाए और मधाई को भी लगा दिया। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी इतनी कृपा थी। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा, क्योंकि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहते हैं
कि प्रतिवर्षे नीलाचले तुमी न आसीब, गौड़ रही मोर इच्छा सफल करीब। कि प्रतिवर्ष आप नीलाचल मत आइए, आप बंगाल में रहकर प्रचार कीजिए। बाकी रथ यात्रा के लिए बंगाल के दूसरे वैष्णव आएंगे, आप मत आना, क्योंकि 3-4 महीने के लिए वो लोग रहते हैं, तो इतना बड़ा प्रीचिंग में गैप नहीं पड़ना चाहिए, आप लगे रहो। तो नित्यानंद प्रभु बेचारे कीर्तन और बाकी प्रचार वहां पे बंगाल में बनाए लगे रहे थे, कंटिन्यूस उनका चल रहा था। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ विशेष लोगों को रिजर्व किया था वृंदावन भेजने के लिए। तो महाप्रभु विशेष रूप से राम के लिए गए और बोले वहां पे बंगाल के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री वहां छुपे हुए हैं, उनको प्रीचिंग करना चाहिए। तो महाप्रभु मासस के प्रीचिंग के लिए नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य को लगाए, लेकिन थोड़ा वीआईपी प्रीचिंग भी उनको करना था। तो थोड़ा वीआईपी प्रीचिंग के लिए कुछ खास लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। एक वो जो अभी हैं और उनको भक्त बनाना, और दूसरे वो जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस मिशन को कायम रखने के लिए, चलाने के लिए जो कुछ ऐतिहासिक कार्य कर सकें, जो सबके बस की बात नहीं। इसलिए भक्ति सभी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग वर्ग में प्रचार और हृदय परिवर्तन की क्षमता सबके अंदर नहीं होती। तो क्षमता के अनुसार उत्तरदायित्व दिया जाता है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे भारत भर में भ्रमण कर करके चुन चुन के 6 लोगों को ले आए, जो वास्तव में उनके इस गौड़ीय मिशन को भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थापित करेंगे, वृंदावन को केंद्र बनाकर। तो वृंदावन के पुनर्निर्माण और वृंदावन के माध्यम से ग्रंथ रचना और उस ग्रंथों के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियों में गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का इस ज्वाला को बनाए रखने की जो योजना थी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने रचना की। तो इसलिए रूप और सनातन को उन्होंने बंगाल से उठाया। मोर कर्म मोर हाथे गलाए बांधिया, कु विषय विष्ठा करते दिया चे फैलाइया। रूप और सनातन कहते हैं कि हमने तो अपने कुकर्मों से अपना ही गड्ढा खोद दिया, इस विषय भोग के गर्त में गिरे जा रहे हैं, बचाइए हमको। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको विशेष रूप से आदेश किया कि वृंदावन में जाएं और वृंदावन में जाकर ग्रंथों की रचना करें, और ग्रंथों के रचना के साथ साथ विशेष रूप से वो सभी लीला स्थलियों का पुनर्निर्माण करें। तो इसलिए प्रभुर आज्ञाए कोयला शास्त्र विचार। हाँ, प्रभुर आज्ञाए कोयला, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको आज्ञा दिया सब शास्त्र विचार, सभी शास्त्रों का उन्होंने विचार किया। ब्रजेर निगूढ़ भक्ति कोरिला प्रचार, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सारे शास्त्रों को पढ़ के ब्रज भक्ति क्या है इसकी महिमा का प्रतिपादन कीजिए। कौले न वृंदावन केली वार्ता, लुप्ते तिताम ख्यापयितुम विशिष्य, कृपामृतेनाभिषिषेश्च देवस तत्रैव रूपम च सनातनम च। कालक्रम से भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की लीला लगभग लुप्त हो गई थी। लुप्ते तित्वाम ख्यापयितुम विशिष्य, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन को यह आदेश दिया कि लुप्त प्राय ब्रज भक्ति को इस जगत के सामने प्रकाशित किया जाए आपके माध्यम से। कृपामृतेनाभिषिषेश्च देवस तत्रैव रूपम च सनातनम च। तो श्री रूप और सनातन गोस्वामी के ऊपर महाप्रभु ने विशेष कृपा का अभिषेक किया। महाप्रभु का प्रचार का मिशन एक बहती नदी की भांति था,
वेगवती सरिता की भांति श्री चैतन्य महाप्रभु चलते चले जाते थे, कहीं रुकते नहीं थे। लेकिन सनातन गोस्वामी के लिए विशेष रुककर इलाहाबाद में उनको और वाराणसी में उनको विशेष रूप से ज्ञान दिया। रूप गोस्वामी पाद को प्रयाग में बैठकर पूरा ज्ञान दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इनके माध्यम से मेरा मिशन आगे चलेगा। हरिनाम लेने पर इस प्रकार मेरे नेत्रों से अश्रुधारा क्यों प्रवाहित होने लगती है? भविष्य की पीढ़ियां कैसे समझेंगे जब तक रूप सनातन इनको लिखेंगे नहीं। ये जो सामान्य बद्ध जीव है वो इस स्तर पर कैसे पहुंचे? इसीलिए 1516 जनवरी में रूप और सनातन वृंदावन में आए और 2016 में रूप और सनातन के वृंदावन में प्रवेश का 500 वर्ष हम लोग मना रहे हैं। 2016 में रूप हम लोग मना रहे हैं। 1516 में रूप सनातन वृंदावन में प्रवेश किए, लेकिन 1534 में ही भक्ति रसामृत सिंधु का प्रकाशन हुआ। तो सोचिए, लगभग 20 वर्ष तक परिश्रम करना पड़ा, तब जाके ये ग्रंथ निकल पाया। अर्थात आचार्यों ने कितना परिश्रम किया है हम लोगों को इतने सरल रूप में भक्ति देने के लिए। और तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की जब यात्रा किए, श्रीरंगम के जो हेड प्रीस्ट हैं उनके पुत्र उनको लेके आए गोपाल भट्ट गोस्वामी। वाराणसी में गए, काशी विश्वनाथ के जो मुख्य प्रीस्ट हैं, हेड पुजारी काशी विश्वनाथ के, उनके पुत्र को लेके आए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और रूप और सनातन के जो भतीजे थे जीव गोस्वामी, उनको भी काशी से बहुत बड़ा विद्वान के रूप में ट्रेन किया और लेके आए। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के इस सेना में ये 5 मुख्य और छठे थे बंगाल के सबसे बड़े करोड़पति के पुत्र रघुनाथ दास गोस्वामी, जो आज की तारीख में अगर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अगर भक्त बन जाएं और मंदिर में नाचने लगे तो सोचो क्या होगा, है कि नहीं? तो आज की तारीख में जो हम लोग देखते हैं बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, वॉरेन बुफे, बिल गेट्स, ऐसे ऐसे लोग उस समय के जो धनाढ्य लोगों में मुख्य थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो इसलिए यहां वर्णन आता है, चैतन्य चंद्रेर कृपा होयाचे इहारे, चैतन्य चंद्रेर बातुल के राखीते पारे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का विवाह हो गया था, लेकिन विवाह संपन्न अवस्था में उनकी पत्नी भी बड़ी सौंदर्यशाली थी, युवती थी, घर पे हर प्रकार से व्यवस्था थी, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी। लेकिन रघुनाथ दास के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के प्रति एक प्रगाढ़ आस्था जागृत हो गई थी और वो अपने भौतिक जीवन की सभी श्रृंखला बेड़ियों को तोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए सर्वस्व समर्पित करने के लिए प्रेरित हो गए थे। महाप्रभु के पास एक बार गए और महाप्रभु ने उनको कहा, स्थिरे यहो घरे याहो न हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधुकुल। स्थिरे हो, या अभी आप स्थिर हो जाओ, घर जाओ, पागल मत बनो, समय के साथ आपको अवसर मिलेगा तब मेरे पास आना। और बड़े सुंदर बात बताई कि भगवान जब योजना बनाएंगे और जब भगवान ने अगर अनुमति दी तब जगत की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती, आपको आना ही होगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस बात को मन में रखे थे।
और श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा को प्राप्त करने के हृदय में अभिलाषा रखते हुए उन्होंने सुना कि निकटवर्ती नित्यानंद प्रभु आए हैं। पानीहट्टी में मिलने के लिए नित्यानंद प्रभु को चले गए। तब नित्यानंद प्रभु को जब मिलने गए तो नित्यानंद प्रभु, यहां वर्णन आता है, कौतुकी नित्यानंद सहजे दयामाय रघुनाथ कहे किच्छु हुआ सदाय। नित्यानंद प्रभु बड़े प्रेम से कहते हैं कि अरे तुम तो चोर हो, चोर यहां आओ, निकट आओ। और तुरंत अपने चरण कमलों को नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पे रख दिया। दास गोस्वामी को उन्होंने चोर क्यों कहा? क्योंकि वो कहना चाह रहे थे कि तुम श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन तुमको क्या लगता है श्री चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट मिलेंगे क्या? श्री चैतन्य महाप्रभु मेरी संपत्ति है और तुम मेरी संपत्ति को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हो और किसी की संपत्ति को कोई लेने का प्रयास करे, उसको चोर कहते हैं ना। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वो कहते हैं निकटे न ऐसे चोर भाग दूरे दूरे। अरे पास नहीं आ रहे, दूर भाग रहे हो, पास आओ। और जैसे पास में आए नित्यानंद प्रभु ने कहा तुम मुझसे दूर भागने का प्रयास किए, चोरी करने का प्रयास किए, इस प्रकार आपको दंड देंगे। और दंड क्या होगा? दंड ये होगा कि आप सभी वैष्णवों को चिड़ा दही खिलाओ, चिड़ा दही उत्सव। इसकी जो प्रेरणा नित्यानंद प्रभु ने दी। अब एक दृष्टि से देखा जाए तो रघुनाथ दास गोस्वामी कितने बड़े करोड़पति हैं, और नित्यानंद प्रभु को मांगना भी है तो इतने बड़े करोड़पति के पुत्र से क्या मांग रहे हैं? थोड़ा सा पोहा दो और थोड़ा दही लो और दोनों को मिलाकर थोड़ा सा भक्तों को खिला दो। अगर करोड़पति अरबपति कोई सामने आएगा और कहेगा कोई सेवा है क्या, और हम बोले ठीक है यार 50 रुपए दे दो, ये तो मूर्खता होगी, है कि नहीं? हमारे मंदिर में एक बहुत बड़े करोड़पति आए थे, मेरे को मिले और बोले बहुत परेशानी चल रही मेरे जीवन में, मेरे पास तो इतना धन है, इतना धन है कि पूछो मत। सागर में जितना जल है वैसा मेरे पास धन है, लेकिन क्या करे, सागर का जल नमकीन होता है ना, प्यास नहीं बुझाता, वैसे मेरी प्यास बुझती नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप हरे कृष्ण जप रहे हो, मंदिर में रहते हो, भक्ति कर रहे हो, आपके पास जो पानी है ना वो कुएं के जल की भांति है। कुएं का जल में क्या होता है? गहरा होता है और मीठा होता है। तो आपके पास कुएं का जल है और मेरे पास सागर का जल है। मेरे को कृपा करके आपके कुएं के जल का 2 बूंद दे दो। मैंने कहा जरूर ले लो, और आप थोड़ा सागर का जल का 2-4 बूंद हमको दे दो। वो बेचारे इतने घबरा गए, अगले 6 महीने तक दिखे ही नहीं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास धन की कमी नहीं, लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको छोड़कर वो धन को छोड़कर भाग रहे हैं, भागने का प्रयास कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु भी ये नहीं सोचे कि सबसे बड़े करोड़पति का पुत्र आ गया और वो पूछ रहे क्या सेवा करें, तो चलो भाई सोने का सिक्का बांटो। कह सकते थे सोने का सिक्का बांटो, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं चिड़ा और दही बांटो, है कि नहीं? कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, फीस्ट घोषित होता है, तो सबको पता है कि कुछ तो मिलेगा, कुछ तो जबरदस्त होगा, है कि नहीं? और लाइन में गए और खड़े रहे और मालूम पड़ा पोहा है ना, किचन इंचार्ज को गाली देने लगेंगे, इतना बड़ा फास्टिंग कराने के बाद पोहा खिला रहे।
ठीक है, ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह खिला दिया, ठीक है, लेकिन ये क्या? तो इतना बड़ा उत्सव करा रहे हैं किसका? पोहा का, जो कि पहले ही बदनाम है, और सब लोग उसको कहते हैं सुदामा के पोहे, है कि नहीं? सुदामा के पोहे, तो अर्थात गरीब व्यक्ति भी उसको अफोर्ड कर सकता है, उसको कहते हैं पोहा। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको विशेष रूप से इतने कम कीमत वाला आइटम वैष्णवों की सेवा में लगा दिया। क्या कहना चाह रहे थे? तो भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु का आश्रय आवश्यक है। जब गुरु का हम आश्रय लेते हैं तो गुरु हमें वैष्णवों की सेवा में लगाते हैं। जब हम वैष्णवों की सेवा में लगते हैं तो वैष्णवों को सेवा करके वैष्णव संतुष्ट जब होते हैं तो वैष्णवों का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है, वैष्णवों के आशीर्वाद से सारे विघ्न कटते हैं। एछाए गोसाए जार चरण वंदन, जहां होते विघ्न नाश अभीष्ट पूर्ण। तो विघ्नों का नाश करना है और हमारे आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करनी है, तो वैष्णवों का संतोष बड़ा आवश्यक है। तो नित्यानंद प्रभु ये घोषित करना चाहते हैं कि वैष्णवों को संतुष्ट करना बहुत आसान है, कठिन नहीं है। वैष्णवों को संतुष्ट करने के लिए इच्छा शक्ति आवश्यक है, साधन शक्ति आवश्यक नहीं है। साधन हो ना हो, अगर इच्छा हो तो इच्छा मात्र से हम वैष्णवों को संतुष्ट कर सकते हैं। डिजायर इज इंपॉर्टेंट, नॉट द मीन्स। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने इस चिड़ादही उत्सव के माध्यम से हम लोग को सबसे प्रथम शिक्षा यह दी कि कोई भी व्यक्ति वैष्णव को सेवा करके, वैष्णव को संतुष्ट करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। और दूसरी शिक्षा यह दी कि अगर वैष्णवों को हम संतुष्ट करते हैं तो बड़े से बड़े अड़चन, बड़ी से बड़ी बाधा भी दूर होकर हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। विघ्ननाश अभीष्ट पूर्ण। So serving Vaishnavas is very simple, but not easy. सरल है कि नहीं? लेकिन फिर भी मन में अहंकार शून्य भाव होगा तभी हम कर सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने यह नहीं सोचा कि नित्यानंद प्रभु मुझे कह रहे हैं पोहा खिलाओ, अरे मेरे स्टैंडर्ड के नीचे है कि नहीं? लोग जब प्रसाद स्पॉन्सरशिप करते हैं तो साथ साथ ये भी कहते हैं अरे क्या क्या बनाना चाहिए। प्रसाद स्पॉन्सर में हमने बोला हम खिचड़ी बनाएंगे, बोले अरे क्या बात कर रहे हो, हम प्रसाद स्पॉन्सर कर रहे हैं, कम से कम पनीर की सब्जी होनी चाहिए, स्वीट राइस होना चाहिए, कस्टर्ड होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तभी तो फिर लगेगा कि मैं स्पॉन्सर किया हूं, क्या फायदा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को कह नहीं रहे अरे थोड़ा मेनू बढ़ाओ भैया, ये क्या चिड़ा और दही में पटा रहे हो, और भी कुछ ऐड कर दो, तैयार हो गए। तो जब वैष्णव संतुष्ट होते हैं तो बड़े से बड़े अड़चन बाधा दूर हो जाती है। तो इसलिए कई बार हम लोग को लगता है कि हम अपने भक्ति में बाधाओं के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करें। तो समझना चाहिए कि इस चिड़ादही उत्सव के माध्यम से भगवान प्रकाशित कर रहे हैं कि बुद्धि के प्रयोग से भौतिक समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन बुद्धि के प्रयोग से हमारे आध्यात्मिक जीवन के अड़चने बाधाएं दूर नहीं हो सकती और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। उसके लिए कृपा की आवश्यकता है, आशीर्वाद की आवश्यकता है, वैष्णवों को संतुष्ट करने की आवश्यकता है, इसलिए उनकी सेवा करने की आवश्यकता है। भक्त चित्ते भक्त ग्रहे सदा अवस्थान
कभु गुप्त कभु व्यक्त स्वतंत्र भगवान। तो भगवान इतने स्वतंत्र हैं कि कभी गुप्त रहते हैं, कभी व्यक्त होते हैं, भक्तों के चित्त में रहते हैं, कभी भक्तों के घर के अंदर प्रकट हो जाते हैं विग्रह के रूप में। तो इसलिए महाप्रभु इसके माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारे भौतिक शिक्षा प्रणाली में हमको सिखाया गया है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैव कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस। जटिल समस्याओं का जटिल समाधान है, लेकिन भक्ति में नित्यानंद प्रभु इस लीला के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि अगर प्रामाणिक गुरु का आश्रय लें और वैष्णवों के प्रामाणिकता इच्छा के साथ सेवा करें तो जटिल समस्याओं का बड़ा सरल समाधान हो सकता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैव सिंपल सॉल्यूशन। क्योंकि अगर कोई कहेगा कि रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने घर के बंधन से मुक्त होकर महाप्रभु तक जाना है और वो छूट नहीं पा रहे इस बंधन से, अपने घरेलू प्रपंच से मुक्त नहीं हो पा रहे, वो कैसे निकलें? और यहां सॉल्यूशन दिया है, पोहा बांटो, चीड़ा दही बांटो, सब हो जाएगा ठीक। तो देखने में दोनों का कनेक्शन ही नहीं दिखता। क्या बोल रहे हो? यहां मैं इनको पोहा बांटूं और वहां मैं घर से निकलूं, कनेक्शन क्या है? तो इसलिए वैष्णव समाज में समस्याओं का समाधान समझना हो तो केवल श्रद्धा के आधार पर ही समझ सकते हैं। बिना श्रद्धा के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि की सीमा होती है। बुद्धि की सीमा होती है, ज्यादा छलांग नहीं लगा सकते बुद्धि के बल पे, लेकिन श्रद्धा के बल पर ही हम भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच का फासला लांघ सकते हैं। इसलिए जब हनुमान जी सीता देवी को कहते हैं कि मेरे पीठ पर चढ़ जाओ, आरूढ़ हो जाओ, मैं वापस छलांग लगाता हूं, अब हो गया, लंका से आपको मैं लेके जाऊंगा, रामायण यहीं समाप्त। सीता देवी कहती नहीं नहीं भैया, मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है। मुझे डर क्यों लगता है? राक्षस लोग आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे, मुझे डर लगता है कहीं मैं नीचे गिर न जाऊं समुद्र में, और फिर तुम पर पुरुष हो। हनुमान जी तुरंत अपना आकार बढ़ा दिए, बोले आसमान तक पहुंच गए, फिर नीचे आए, बोले अब मेरा साइज देख लिया ना, पूरे लंका का हर असुर भी सामने आ जाए उसको भी मैं उठा के ले जाऊंगा, उनको तो एक उंगली के बीच में दबाकर चटनी बना दूंगा, क्या करोगे? और फिर तुम समुद्र की बात करते हो, समुद्र तो आपके पिता हैं, पिता से क्या घबराना? और पर पुरुष कहते हो, हाँ पर पुरुष हूं लेकिन पुत्र हूं आपका, पुत्र माता को उठा के लेके जाए, क्या प्रॉब्लम है? चलो ज्यादा बहस मत करो, बैठ जाओ चलो। तब सीता कहती है नहीं 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 नहीं, सुंदरी रघुनाथस्य सुरस्त्री दुख शांतये दशाननस्य भवने दशमासाम निवेशयन। सीता देवी कहती है मैं छूट जाऊंगी, लेकिन बाकी दशानन इतने दूसरे स्त्रियों को लेके आया है देवताओं के घरों से, उनको भी तो मुक्त करना है। मैं छूट गई लेकिन उनका क्या होगा? इसलिए सीता देवी के हृदय में उनके प्रति करुणा की भावना थी। और सबसे प्रमुख सीता देवी कहती है अगर मैं आइडिया लगाकर आपके साथ बच निकली, भविष्य की पीढ़ियों में बद्ध जीव हमेशा कहेंगे कि जब समस्या हो तो सीता देवी की तरह बुद्धि का प्रयोग करो, आइडिया लगाओ, समस्या का समाधान निकलेगा। लेकिन मेरे पति प्रभु रामचंद्र जी का अवतार हुआ है लोगों की बुद्धि को तीव्र करने के लिए नहीं, उनकी श्रद्धा को तीव्र करने के लिए। अगर लोग भविष्य की पीढ़ियों में अपने बुद्धि का ही आश्रय लेंगे तो केवल इस भौतिक जगत के कीचड़ में ही लौट जाएंगे, लेकिन इस भवसागर को पार लगाना हो तो केवल श्रद्धा के इंजन पे ही ये पार लगाया जा सकता है। जब तक भगवान पर कोई निर्भर नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रभु प्रकट हुए हैं लोगों को हरि नाम के ऊपर आस्था बढ़ाने के लिए, हरि नाम में श्रद्धा बढ़ाने के लिए। और जब तक निरपेक्ष रूप से वो भगवान और उनके नाम पर श्रद्धा आश्रित नहीं करेंगे
भगवत धाम कैसे जाएंगे? सो इट इज माई ड्यूटी टू हेल्प पीपल इंक्रीज देयर डिपेंडेंस ऑन द लॉर्ड्स नेम। इसलिए मैं यहां बैठकर प्रभु राम का नाम जपती रहूंगी, जिससे कि भविष्य की पीढ़ियां भी समझे कि भगवान की वक्षो विलासनी महालक्ष्मी सौभाग्यवती, जो पूर्ण साक्षात सौभाग्य की प्रतीक हैं, जब सौभाग्य की प्रतीक के जीवन में जब दुर्भाग्य का उदय होता है तो वे केवल राम नाम के आधार पर ही इस भवसागर को पार करते हैं। राम नाम के सिवा और भगवान नाम के सिवा दूसरा कोई आश्रय किसी को दिखना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं 10 महीने और भी भले यहां तड़पूं, लेकिन इस तपस्या के पीछे बहुत बड़ी शिक्षा भविष्य की पीढ़ियों को हम देना चाहते हैं। तो इसलिए यहां पर भी नित्यानंद प्रभु बतला रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी भी बहुत दिमाग लगा के बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन जब वैष्णवों की सेवा की, वैष्णव संतुष्ट हुए, तब जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनको अचानक प्रातःकालीन थोड़ा समय मिला, जब घर के सभी लोग सोए थे, और उनके यदुनंदन आचार्य उनको लेके गए और कुछ पूजा वूजा करवाए, और जाते जाते वो भाग गए वहां से। और उस समय नित्यानंद प्रभु से उन्होंने कृपा की याचना की, अयोग्य मोई निवेदन कोरिते कोरी भय, मोर चैतन्य देह गोसाई होइया सदै। रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में केवल एक ही भावना थी, अयोग्य मोई निवेदन कोरिते कोरी भय। मैं बहुत अयोग्य हूं, निवेदन करने में भी भयभीत हो रहा हूं, लेकिन एक ही इच्छा हृदय के अंदर तीव्रता से पनप रही है। वो क्या है? मोरे चैतन्य देह, मुझे चैतन्य महाप्रभु दीजिए। मोरे चैतन्य देह गोसाई होइया सदै। दयावान होकर मुझे केवल एक ही भिक्षा दीजिए, मुझे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल दान दीजिए। इस जगत में एक ही बात का अभाव है हमारे जीवन में, इच्छा शक्ति। लोग कहते हैं हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। केवल एक ही प्रॉब्लम है, हमारी इच्छा तीव्र नहीं है। अगर वो इच्छा तीव्र होगी, तब उस इच्छा शक्ति के आधार पर भगवान मार्ग प्रशस्त करते चले जाएंगे। ये रघुनाथ दास गोस्वामी के तिरुभाव महोत्सव के दिन इस इच्छा शक्ति को और सशक्त बनाने की प्रार्थना हमें करनी है। मोर माथे पद धरी करह प्रसाद, निर्विघ्ने चैतन्य पाया कर आशीर्वाद। मेरे माथे के ऊपर अपने चरणों को रखकर हे नित्यानंद प्रभु मुझे आशीर्वाद कीजिए। निर्विघ्ने चैतन्य पाए, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को बिना विघ्न के प्राप्त कर लूं, ये आशीर्वाद दीजिए। धन का आशीर्वाद नहीं, पद का आशीर्वाद नहीं, सम्मान का आशीर्वाद नहीं, किसी प्रकार का दूसरा आशीर्वाद नहीं। मैं केवल महाप्रभु के चरणों की जीवन पर्यंत सेवा करता रहूं, ये आशीर्वाद दीजिए। निर्विघ्ने चैतन्य देह होइया सदै, निर्विघ्ने चैतन्य पाइया। तो जैसे नित्यानंद प्रभु ने ये याचना सुनी, नित्यानंद प्रभु हंसने लगे और सारे भक्तों को कहने लगे कि आप लोग जानते हो ये कौन है जो ऐसी याचना कर रहा है? महाप्रभु के चरणों में भिखारी बनने की याचना करता हुआ ये रघुनाथ दास वास्तव में इसके जीवन में इंद्र जैसा सुख है।
इंद्र जैसा सुख इसके जीवन में सुलभ है। इतना ऐश्वर्यशाली शक्तिशाली व्यक्तित्व है ये। और कहते हैं चैतन्य कृपाते से नाही भाई मने, सब आशीर्वाद कर पाउक चैतन्य चरणे। वो कहते हैं चैतन्य कृपाते, श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा का लक्षण इनके जीवन में दिख रहा है मुझे। सेह नहीं भाई मने, कि ये कोई भी विषय सुख के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं। इस भौतिक जगत में स्वस्थ देह और कुशाग्र बुद्धि रखकर भी अगर किसी व्यक्ति का इस भौतिक जगत के विषय सुख के प्रति आकर्षण क्षीण हो रहा है, समाप्त हो रहा है, यह चिन्ह है कि भगवान की कृपा उनके ऊपर बढ़ती चली जा रही है। सबे आशीर्वाद कर, सब आशीर्वाद कर पाउका चैतन्य चरणे, कि महाप्रभु के चरणों को प्राप्त कर ले। और तब बड़ा ही सिद्धांत वाचक शब्द नित्यानंद प्रभु कहते हैं, कृष्ण पाद पद्म गंध यही जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाई। ब्रह्मलोक जैसे वैभवशाली लोकों के भी सुख को अगर कोई तिरस्कृत कर दे तो समझना क्या चाहिए, कृष्ण पाद पद्म गंध यही जन पाए, कि कृष्ण के चरण कमलों के सुगंध का आस्वादन इन्होंने किया है। क्यों? ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाई। ऐसे बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के स्वर्गीय वैभव का ये तिरस्कार कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको पूर्ण आशीर्वाद दिया। और तब जाकर प्रातःकालीन रघुनाथ दास गोस्वामी चुप के भागे, और भाग रहे थे तो परिवार के सभी सदस्य जागृत हो गए और उनके पीछे लग गए, ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जब भाग रहे थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में वर्णन आता है, श्री चैतन्य नित्यानंद चरणे चिंतिया, पत छाड़े उपपथे या ये न धैया। भागते भागते केवल रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरणों का चिंतन कर रहे थे और मुख्य पथ को छोड़कर उपपथ पे जंगल के अंदर अंदर भाग रहे थे। पथ छाड़ी उपपथे या ये न धैया, भाग रहे थे गौर निताय के चरणों का स्मरण करते हुए। ग्रामे ग्रामेर पथ छाड़ी याय वने बने, काय मनोवाक्य चैनते चैतन्य चरणे। गांव गांव का जो मुख्य सरल मार्ग था उसको छोड़ दिया। ग्रामे ग्रामेर पथ छाड़ी याय वने बने, और वन के भीतर भीतर भागते हुए जा रहे थे। इतनी शक्ति कहां से आ रही थी? काय मनोवाक्य चिंते चैतन्य चरणे, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल निरंतर उनके हृदय के सिंहासन पर आरूढ़ थे। वो अपनी भावनाओं को निरंतर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर अभिषिक्त कर रहे थे, जिसके प्रभाव से महाप्रभु उनको शक्ति दे रहे थे। काय मनो वाक्य चिंते चैतन्य चरणे। कलयुग में लोग चिंता कर रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे। चिता और चिंता में एक बिंदु का अंतर है। चिता शब्द में एक बिंदु लगाओ तो चिंता बन जाती है। चिता मरे हुए शव को मृत्यु के पश्चात एक बार जलाती है, लेकिन चिंता जीवित व्यक्ति को जीवन भर क्षण क्षण जलाती है।
लेकिन फिर भी चिंता से मुक्त होने के लिए लोगों को कहो कि चिंतन करो तो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं आप करो, मेरे लिए भी करो। मेरे सभी परिवार के सदस्य चेन्नई में एकत्रित हुए थे। बहुत सालों के बाद मैंने सब फैमिली को थोड़ा प्रीचिंग करूंगा सोच के इकट्ठा किया। 80-100 लोग इकट्ठा हो गए। फिर मंदिर से हम गोविंद प्रभु को भी मैं लेके गया था, वो भी लेक्चर दिए और बोले कि आपके फैमिली में कोई डिवोटी बन गया है ये, तो भागवत कहता है कि 21 पीढ़ियां उनका उद्धार हो जाता है, सब मुक्त हो जाएंगे, तो आप लोग सब मुक्त हो जाओगे। तो सब लोग बहुत खुश हो गए, तालियां बजाने लगे। और लेक्चर के बाद मेरा एक कजिन ब्रदर आके मेरे को बोलता है भक्ति करते रहना, लगे रहना, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे को बताना, लेकिन छोड़ना मत, लगे रहना। तुम भक्ति करोगे अपना, हम भी मुक्त हो जाएंगे। अच्छी बात है। तो इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि हमको करने की क्या आवश्यकता, आप लोग करो। जितना भी चिंता भी होता रहे, लेकिन ये सुन के भी वो करेंगे नहीं। किसी ने सरस्वती ठाकुर को कहा कि ये एक ब्रह्मचारी आए हैं गौड़िया मठ में, दिन रात माला ही करते रहते, कुछ करता ही नहीं है प्रैक्टिकल। हम लोग मर रहे हैं सेवा करते हो, ये कुछ कर ही नहीं रहे। सरस्वती ठाकुर ने कहा विज्ञापन कर दो पत्रिका में, न्यूज़पेपर में, कि दिन भर जप करने के लिए हम आपको रहने का जगह देंगे, खाना देंगे, वस्त्र देंगे। दिन भर आपको 8-10 घंटा केवल जप करना है। विज्ञापन कर दो, देखते कितने लोग आते हैं। विज्ञापन किया, 1 महीना हुआ, एक आदमी नहीं आया। 2 महीना हुआ, एक आदमी नहीं आया। सरस्वती ठाकुर ने कहा कोई मिला क्या? बोले नहीं, कोई नहीं मिला। इसका मतलब है कि दिन भर भजन करना आसान नहीं है। एक सज्जन को मैं प्रसाद दे रहा था, वो बोलता नहीं लूंगा नहीं लूंगा। मैं बोला क्यों, क्या हो गया? बोलूंगा मैं प्रसाद लूंगा, मेरा हेयर स्टाइल भी आप जैसा हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों लगता है? मुझे मालूम है आप लोग इसके अंदर कुछ तो मिलाते हो। बात सही कहा, लेकिन इसमें कृष्ण का भक्ति हम मिलाते हैं। कृष्ण अपनी कृपा उसके अंदर सन्निहित करते हैं, जिसका परिणाम होता है। लोग जानते भी हैं कि नाम जपने के बाद ये डिवोटी प्रसन्न दिखते हैं। एक हमारा भक्त सिटी बैंक में नौकरी कर रहा था, उसका बॉस उसको पूछता है तुम इतना खुश क्यों हो, हंसते क्यों रहते हो, जैसे कि बहुत बड़ा पाप है। कलयुग में दुखी रहना नॉर्मल है। कोई हंसता रहेगा, प्रसन्न रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, सब लोग मिलके उसको पागल बोलते हैं। ये हमेशा खुश रहता है, पागल है लगता है। तो कलयुग इतना डिप्रेशन का युग है कि कोई खुश लगता है तो 4 आदमी मिलके सोचने लगते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है इसका। मुस्कुराता रहता है, कहीं तो गड़बड़ है, कहीं कोई ढीला हो गया लगता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो यहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी काय मनो वाक्य चिंते चैतन्य चरणे, चैतन्य महाप्रभु के चरणों का प्रगाढ़ चिंतन कर रहे हैं, और उस चिंतन के कारण आसपास के सुख दुख का कोई अनुसंधान नहीं। ऐसे भगवान के चिंतन के पागलपन में ही हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा आप जिस दिशा में देखो वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखेगा ही आपको, और अगर उसके चिंतन में आप लग गए तो फिर आपका मुख्य भजन रह जाएगा। तो इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि केवल किसी संस्था से जुड़ जाएं, तो केवल संस्था से जुड़ने पर हम लोग भगवत धाम पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है।
संस्था से जुड़ने पर हम भगवत धाम नहीं पहुंच सकते। संस्था से जुड़ने के बाद उस संस्था को स्थापित करने के जितने प्रेरक आचार्य हैं, उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए अगर हम अपने निजी जीवन का भी चरित्र उस दिशा में डालें तब परिवर्तन होगा। नहीं तो ये संस्था में हमारा मेंबरशिप क्लब के मेंबरशिप की भांति हो जाएगा, जहां 4 लोग आए, ताश खेला, चले गए। हाँ, मैं मंदिर रेगुलरली जाता हूं। हाँ, मैं इस्कॉन से 20 साल से जुड़ा हूं। हाँ, मैं 15 साल से दीक्षित हूं। ये सब बाहरी औपचारिकताएं हैं, लेकिन जो हमारे मुख्य आचार्य हुए, उन लोगों ने अपने जीवन शैली में क्या प्रदर्शित किया, उन मूल तत्वों को लेकर अगर हमने अपने जीवन में नहीं उतारा तो वो परिवर्तन का अनुभव करना काल्पनिक है। ये बड़ा हास्यास्पद प्रस्ताव होगा। और फिर लोग कहते हैं, अरे 20 साल हो गए इस्कॉन में, अभी भी मेरा कुछ विशेष परिवर्तन मुझे नहीं दिख रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वास्तव में हम सभी के लिए प्रेरणा लेने के लिए कई आचार्य अपने जीवन चरित्र से बहुत कुछ सिखला गए। क्या मैं अपने काय से, मन से, वाक्य से भगवान का चिंतन कर पा रहा हूं? कितना कर पा रहा हूं? जीव गोस्वामी ने कहा, भगवत धाम जाना हो तो 2 कार्य करना है, अटेंटिव चैंटिंग एंड अटेंटिव डीलिंग्स। नाम जप ध्यानपूर्वक होना चाहिए, भक्तों के साथ आदान प्रदान ध्यानपूर्वक होना चाहिए। क्या मेरा जप ध्यानपूर्वक है? क्या मैं वाणी से जब वैष्णवों के साथ आदान प्रदान करता हूं, ध्यानपूर्वक करता हूं? तो ये सब चिंतन के लक्षण हैं। तब कविराज गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी का चिंतन इतना प्रगाढ़ था, इतना गहरा था, भक्षण अपेक्षा नहीं समस्त दिवस गमन, क्षुधा नहीं बाधे चैतन्य चरण प्राप्त्ये मन। जब ऐसे गहन चिंतन में हमारा क्षण क्षण निकलता है, तब उसका अनुभव क्या होता है? भक्षण अपेक्षा नहीं। क्या खाया, क्या नहीं खाया, कुछ खाने को मिला नहीं 3 दिन से, अपेक्षा नहीं। समस्त दिवस गमन, कभी कभी 1-2 घंटा अपन बिना खाए निकाल लेते हैं। अभी कथा में बैठे हैं आप लोग, आपको मालूम है, चलो इसके बाद शायद कुछ तो मिलेगा, भविष्य उज्जवल है, जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। लेकिन 3 दिन हो गया, समस्त दिवस गमन, क्षुधा नहीं बाधे। जो भूख था उनके लिए बाधा नहीं बनी। क्यों? चैतन्य चरण प्राप्त्ये मन, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने के लिए उनका मन पूरी तरह केंद्रित था। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह सिद्ध थे, एकाग्र चित्त थे। क्षण भर के लिए भी उनका चित्त वहां से डगमगाया नहीं। तो इसलिए समझना चाहिए कि साधना भक्ति के सफलता और विफलता का उत्तरदायित्व 100% साधक को अपने ऊपर लेना है। अपने आसपास के किसी भी परिवेश, संस्था और कोई व्यक्ति के ऊपर हम उत्तरदायित्व थोप नहीं सकते, क्योंकि अपने चित्त को एकाग्र करने की शक्ति और क्षमता हम सभी के अंदर है। दूसरा कोई भी व्यक्ति हमारे इच्छा के विरोध में हमें विचलित नहीं कर सकता। इसलिए आज रघुनाथ दास गोस्वामी से हमें प्रार्थना करनी है, याचना करनी है कि ऐसी एकाग्रता की क्षमता हमें दें, चित्तवृत्ति इस प्रकार स्थिर हो
कि हम गंतव्य को प्राप्त कर सकें। भक्ति का रेस आरंभ करना आसान है, लेकिन अंत तक भागते रहना बड़ा कठिन है। शुरू शुरू में तो लगता है कि अरे मजा आ रहा है, लेकिन कुछ किलोमीटर के बाद जब हांफने लगेंगे, पसीना निकलने लगेगा, तब समझ में आएगा कि ये क्या है। तो इसलिए जब रघुनाथ दास गोस्वामी भागे भागे महाप्रभु के पास पहुंचे, तो महाप्रभु यहां पे कहते हैं, प्रभु को है कृष्ण कृपा बलिष्ठ यहाँ होते, तोमार काडिल विषय विष्टा करते होते। महाप्रभु कहते हैं कृष्ण कृपा बलिष्ठ सभा होते, कृष्ण की कृपा सर्वाधिक बलिष्ठ है। क्यों? तोमारे काडिल, आपको इस विषय विष्ठा गर्त से उठा लिया गया है। इतने विषय के महासागर से आपको उद्धार किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण कृपालु हैं, कृष्ण की कृपा आप पर हुई है। बिना कृष्ण की कृपा के कोई विषय भोगों के इस सागर से छूट नहीं सकता। भौतिक समृद्धि से, भौतिक बुद्धि से, भौतिक शिक्षा से ये मुक्ति संभव नहीं। जय श्री राम राम मदन मोहन देव। तो इसलिए यहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु को प्राप्त किए, और आप लोग जानते ही हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य के प्रतीक थे। यह सर्वलौकिक मनोभिरुच्या, सौभाग्य भूका चित कृष्ट पच्चा, यत्रायमारोपण तुल्य कालम, सा प्रेम शाखी फलवान अतुल्य। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने सफल कैसे हुए? यह सर्वलौकिक मनोभिरुच्या, जितने वैष्णवगण थे उनको अपने आदरपूर्ण, प्रेमपूर्ण सेवा भाव और व्यवहार से इतना प्रसन्न किया था। सभी के मन में रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति एक स्वाभाविक अनुराग और प्रीति थी। यह सर्वलौकिक मनोभिरुच्या, he was so pleasing to the devotees। तो उनका हृदय क्या हो गया था? सौभाग्य भू काचित अकृष्ट पच्चा। तो भू का अर्थ है धरती। धरती में किसान बीज बोने के पहले उसका कर्षण करता है। कर्षण करने के पश्चात, कर्षण क्यों करते हैं? धरती को तैयार करने के लिए। जब धरती तैयार होती है तब जाकर बीज डालेंगे, जब सिंचन करेंगे तब वो फलित होगा, है कि नहीं? लेकिन क्योंकि वैष्णवों ने अपने कृपा की ऐसी असीमित वर्षा की थी, तो वैष्णवों की कृपा वृष्टि के कारण रघुनाथ दास गोस्वामी का हृदय स्वाभाविक रूप से सौभाग्य भू, अर्थात वो ऐसा सौभाग्यवती धरती थी, इतनी शक्तिशाली, जैसे कहते ना मिट्टी सोना है, जहां डालो सोना ही निकले। सौभाग्य भू। हिज हार्ट वॉज लाइक फॉर्चुनेट सॉइल। अकृष्ट पच्चा, बिना कर्षण किए, बिना हल जोते, डायरेक्ट जैसे ही भक्ति लता बीज वहां पड़ी, तत्रायमारोपण तुल्य कालम, जिस क्षण वहां पर वो बीज पड़ी सीधा वो फलित होने लगा। डायरेक्ट वृक्ष ऊपर आ गया। कभी देखा है क्या? बीज डाला और वृक्ष ऊपर आ गया। रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में भक्ति लता बीज के स्पर्श मात्र से वो प्रेम के रूप में परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि उनका हृदय वैष्णवों के आशीर्वाद से निरंतर सिंचा गया था। ता प्रेम शाखी फलवान अतुल्य, ऐसा अतुल्य प्रेम उनके हृदय में जागृत हुआ। अर्थात कहना चाहते हैं कि केवल भीषण तपस्या करके हम प्रेम का फल नहीं पाते।
वैष्णवों की सेवा करके, उनको संतुष्ट करके, उनका आशीर्वाद पाकर हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, तब जाकर प्रेम का फल हम अपने जीवन में पा सकते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोगों को जो संस्कार दिए हैं, मंदिरों का निर्माण क्यों किया है, जिससे विग्रह के दर्शन करने के लिए लोग आएं और वैष्णवों का फिर वो संग लाभ लें, और वैष्णवों के प्रेम भरे, संस्कार भरे आदान प्रदान को देखकर उनके हृदय में भी एक इच्छा जागृत हो कि मैं भी अपने जीवन में ऐसे ही संस्कारी बनूं, ऐसे ही चरित्र को अपने जीवन में अपनाऊं, जिससे कि मैं भी ऐसे ही प्रेम की अनुभूति और सुख की अनुभूति कर सकूं, और न केवल मैं अपने जीवन में उसको अनुभव करूं, मैं अपने परिवार के हर सदस्य को इसका वितरण करूं। ये लालसा जागृत करना ही इस्कॉन के मंदिरों का उत्तरदायित्व है। इसलिए मेरा परम सौभाग्य है कि आज आप सभी के बीच श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जीवन चरित्र के कुछ अनमोल हीरे चैतन्य चरितामृत से चर्चा कर पाए। तो आशा है कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग कुंभ मेला में ऐसे ही कई करोड़ों करोड़ों जीवों को महाप्रसाद, कथा और कीर्तन इत्यादि के माध्यम से लाभान्वित करेंगे और उनको कृष्ण भक्ति में और अधिक प्रेरित करने का सामर्थ्य रखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी की, दाई गो प्रेमानंदी।